वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी जीके के टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 141 से आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर इससे पहले की वीडियोज़ आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके ज़रूर देखिएगा। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप लेखपाल या फिर किसी अन्य स्टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसकी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया तो आप प्ले स्टोर से ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, कोई भी, और कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे ज्ञान सर तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। देखिए, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कूपन कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। आपको ना कुछ बैचेस पर अप टू 80% तक का भी डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों पर। देखिए, प्रश्न संख्या 141 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य दिए गए और ये किस स्थान पर है ये बताया गया, तो इसमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो देखिएगा और आप बताइएगा कि इसमें से कौन सा गलत है। पहला है पार्वती अरंग पक्षी अभ्यारण्य गोंडा जिले में, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी जिले में, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य इटावा जिले में और सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई जिले में। तो इसमें जो गलत है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये इटावा में नहीं, ये रायबरेली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, क्योंकि आपको गलत का चयन करना था। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 142 है, उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है। यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य बताया गया है और ये कौन सा अभ्यारण्य जो एक से अधिक जिलों में फैला है ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे तो पहला दिया है महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य और सोहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसमें जो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये मुख्य रूप से बिहार के कैमूर और रोहतास जिले में, लेकिन यहाँ पर यूपी के संदर्भ में पूछा जा रहा है तो यूपी में इसका विस्तार सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में, सोनभद्र याद रखिएगा, सोनभद्र व मिर्जापुर। तो उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में इसका विस्तार है, सोनभद्र और मिर्जापुर। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 143 यहाँ पर दिया गया, 143 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। देखिए, यहाँ पर वायु स्टेशन का नाम दिया गया और किस जिले में ये बताया गया। तो सरसावा वायु सेना स्टेशन बहराइच में है, हिंडन वायुसेना स्टेशन गाजियाबाद में है, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। तो इन 4 विकल्पों को अगर आप ध्यान से देखेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे तो विकल्प ए जो सरसावा वायु स्टेशन है ये बहराइच में नहीं है। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये किस जिले में है। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 144 दिया गया कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया। देखिए, अल्पसंख्यक आयोग ये ऐसा आयोग है जो अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कार्य करता है। तो इनको संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया, तो 1994 में, यूपी में 1994 में अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 145 है, उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। देखिए, जैसे भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वैसे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है। तो इसका गठन कब किया गया, तो इसका गठन 2002 में किया गया है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2002। अगले प्रश्न पर आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न संख्या 146 दिया गया कि उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया। अब राज्य महिला आयोग के गठन की बात की जा रही है। 4 विकल्प यहाँ पर है, 2003, 2004, 2005, 2006।
तो राज्य महिला आयोग का जो गठन किया गया था ये 2004 में किया गया, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 147 यहाँ पर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? देखिए, राज्य सूचना आयोग इसका गठन 2004, 2005, 2006 और 2007। आप इसमें से बताइएगा कौन सा विकल्प सही है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी 2005। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 148 यहाँ पर दिया गया कि राज्य ललित कला अकादमी जो कि लखनऊ में है की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? तो राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में किया गया था। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 149 दिया गया कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया? देखिए, उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी इसकी स्थापना आप देखिए सभी विकल्पों को और बताइए इसमें से कौन सा सही है। 1968, 1963, 1970 और 1971। तो इसकी स्थापना 1963 में की गई है। विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 150 राष्ट्रीय कथक संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देखिए, कथक अगर आप देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य अगर उत्तर प्रदेश का है तो इसका विकास भी उत्तर प्रदेश में होगा। यहाँ पर सभी जिले उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बरेली, प्रयागराज और अयोध्या। तो इसमें जो लखनऊ है, लखनऊ में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। और आगे बढ़े साथियों, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आप लेखपाल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन वाली चाहते हैं कि पूरी अच्छी तैयारी हो और आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, तो आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से कोर्स को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। सिंपली आपको प्ले स्टोर से ना ज्ञान सर एजुकेशन ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और एप्लीकेशन इंस्टॉल करके लेखपाल के बैच को आपको ज्वाइन करना है। बैच ज्वाइन करते समय कूपन कोड का जो सेक्शन आएगा उसमें कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर। जैसे आप ये कोड डालेंगे आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। या फिर आप चाहें तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 151 यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पर सिटियों के नाम दिए गए और कौन सा जिला है ये बताया गया। जैसे ट्रॉनिका सिटी ये गाजियाबाद है, मेगा फूड पार्क बरेली है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क नोएडा में है और बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी में। तो 151 का जो विकल्प सी है ये इसका उत्तर हो जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी पार्क नोएडा में नहीं है। प्रश्न संख्या 152 दिया गया कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में हुई है। तो विकल्प ए इसका उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 153 दिया गया उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? देखिए, प्रत्येक राज्य को यह अधिकार है कि वो अपनी राजभाषा घोषित कर सकते हैं। यूपी में अगर आप देखेंगे तो हिंदी राजभाषा शुरू से ही थी जब से भाषा आयोग लागू किया गया था। इसके बाद क्या हुआ, 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 154 यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो 154 नंबर के प्रश्न को देखेंगे तो 4 विकल्प है, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर और मुरादाबाद। तो जो प्रयागराज है यहाँ पर सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 155 और आज के क्लास का अंतिम प्रश्न, क्योंकि एक क्लास में हम लोग 15 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। क्लास छोटी भी रहेगी और इंटरेस्टिंग भी होगी। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? मतदाता की दृष्टि से अगर देखेंगे तो गाजियाबाद सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आज की क्लास की 15 बेहतरीन प्रश्न है जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोज को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।